नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार आज आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण जानकारी एमपी और एमएलए में लेकर आया हूं। यह छोटा सा टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन जन्म देता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। अक्सर तैयारी करने वाले ऑप्शन देने के बाद आंसर तो मार देते हैं, लेकिन एमपी और एमएलए में अंतर पूछने पर पसीना छूटने लगता है। दोस्तों, वैसा तैयारी कीजिए जिसमें लगे कि हम लोग जुबान खोले तो सुनने वाले की स्थितियां और चौंकाने वाले रिजल्ट आ जाए। तो उसी हिसाब से हम तैयारी कराते हैं। और आज लॉकडाउन की वजह से संसाधन के अभाव में आप लोगों को अपनी मैसेज पहुंचा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम पर क्यू चल रहा है जिसमें पेमेंट की व्यवस्था है। आपकी सहयोग राशि के अनुसार छोटा सा राशि, लेकिन बहुत सारी मेहनत जो हम कर रहे हैं उस राशि के बदौलत आपके तक बहुत सारी जानकारियाँ को पहुंचा रहे हैं। देर न करते हुए आते हैं, मैं अनंत कुमार एमपी और एमएलए के बारे में एक छोटा सा और सहज ढंग से याद कराते हुए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर का मतलब होता है सदस्य, पार्लियामेंट का अर्थ होता है संसद। तो संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं, सांसद को ही हम लोग अंग्रेजी में एमपी कहते हैं। और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। तो एक सांसद हो गए और दूसरा सामान्य अर्थ में विधायक हो गए। अब यहाँ तक तो आप नाम सुन ही चुके होंगे और अब इस नाम को आगे जानकारी के रूप में बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों से पूछ दिया जाए कि 5 अंतर बताइए कि सांसद और विधायक में क्या समानता है, तो न अंतर बता पाएंगे न समानता। यकीनन ऑप्शन जरूर मांगेंगे और ऑप्शन पर वो अपने आप को खड़ा करके रखे हैं। दोस्तों, बालू का ढेर लगाकर मकान नहीं बनाए जाते हैं। उसी तरह से तैयारी को भी कुछ ऐसा कीजिए जिसमें पसीना गिरे, खून ना। तो आते हैं पहले एमपी और एमएलए में समानता को निकालते हैं। दोनों के चुनाव में जनता भाग लेती है। दोनों सदन के सदस्य के रूप में न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होती है। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोनों अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। दोनों शक्तिशाली सदन के सदस्य हैं। दोनों को युवाओं के सदन का अंग माना जाता है। दोनों का निर्वाचन होता है, चूंकि चयन अलग होता है, निर्वाचन अलग होता है, मनोनयन अलग होता है। तो बताएंगे निर्वाचन, चयन और मनोनयन में भी क्या अंतर है। निर्वाचन में जनता भाग लेती है, चयन में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं और मनोनयन में गवर्नर यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में भाग लेते हैं। तो इस तरह से तीनों में ये अंतर भी आपको निकल गया। दोनों मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी सांसद और विधायक ही मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दोनों व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने निकाला संसद और विधायक में एक न्यूनतम समानता। अब आते हैं दोनों में अंतर। संसद जो भी है चुनकर अपने कार्य के लिए दिल्ली जाते हैं। सांसद जहां से जिस राज्य से चुने जाते हैं उस राज्य के विधानसभा में जाते हैं। संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। तो इस तरह से इनका चुनाव यानी सांसद का चुनाव पूरे भारत में एक साथ होती है, जिसे आम चुनाव या लोकसभा का चुनाव कहते हैं। लेकिन एमएलए का चुनाव अलग अलग राज्यों में अपनी जरूरत के मुताबिक होती है, जिसे विधानसभा चुनाव कहते हैं। जैसा कि वर्तमान में भी कलकत्ता में चुनाव हुआ और टीएमसी को भारी बहुमत मिली। अब आते हैं संसद 28+8 राज्यों से चुन कर आते हैं, जबकि विधायक 31 राज्य से चुन कर आते हैं। 31 का मतलब
कि पहले हमारा 29 राज्य हुआ करता था, परिसीमन आयोग के द्वारा इसमें सीटों का बंटवारा होती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी। तो 29 और 2 31 राज्यों से विधायक का चुनाव होता है, जैसे अभी पुडुचेरी में हुआ। तो इस तरह से विधायक का चुनाव 31 राज्य से और सांसद का चुनाव 28 + 8 राज्यों से होता है। उसके अलावा सांसद के चुनाव में 70 लाख चुनाव आयोग खर्च करने की छूट देता है, जबकि विधायक के चुनाव में 25 लाख रुपए ही अधिकतम राशि खर्च करने की होती है। भारत में सांसदों की संख्या 545 है और 245 है। 545 लोकसभा से और 245 राज्यसभा से, लेकिन विधायकों की संख्या 4000 से भी अधिक है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये होते हैं। तो इस तरह से सांसद और विधायक में हमने जो अंतर निकाला, एक राज्य के लिए होते हैं, एक केंद्र के लिए होते हैं। तो इस पर एक बार जोर डालिएगा और गौर से वीडियो को देखिएगा। जहां डाउट हो निश्चित रूप से आप हमारे पास मैसेज दीजिएगा। धन्यवाद।